नमस्ते वंडरनेस्ट के प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा लेकर आए हैं जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपके हृदय और आत्मा को भी गहराई से छू लेगी। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको आत्म खोज और ज्ञान की ओर ले जाएगी। हम आपको भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पहलू से परिचित कराएंगे। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण की, उनके अद्भुत जीवन की, उनके गहरे दर्शन की और उस अमर ग्रंथ भगवद गीता की जो सदियों से मानवता को प्रेरित करती आ रही है। हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करेंगे, उनकी लीलाओं का वर्णन करेंगे और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता, जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दी गई थी, एक ऐसा उपदेश है जो जीवन के हर पहलू को छूता है। यह हमें धर्म, कर्म और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह स्क्रिप्ट पूर्णतः सत्य, प्रामाणिक और मूल स्रोतों पर आधारित है ताकि आपको सटीक जानकारी मिल सके। हमारा उद्देश्य है कि आप इस कहानी को गहराई से समझें और अपने जीवन में उतारें। श्री कृष्ण एक नाम जो प्रेम, बुद्धि, भक्ति और कर्म का प्रतीक है। वे केवल भगवान नहीं हैं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक दार्शनिक, एक मित्र और एक योद्धा भी हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे प्रेम और करुणा से दुनिया को जीता जा सकता है। महाभारत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और भगवद गीता की अनमोल शिक्षाएं आज भी हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरित करती हैं। यह हमें सिखाती हैं कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहना चाहिए और कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। तो आइए इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और भगवान श्री कृष्ण के जीवन और भगवद गीता के ज्ञान को जानें। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में एक ऐसी परिस्थिति में हुआ जब अत्याचार और अधर्म अपने चरम पर था। कंस के शासन में धर्म का मार्ग अवरुद्ध हो गया था और अन्याय का बोलबाला था। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यह केवल एक शिशु का जन्म नहीं था, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना और बुराई के अंत की शुरुआत थी। अपने पुत्र की रक्षा के लिए दैवीय शक्ति से वासुदेव ने नवजात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचा दिया। यमुना नदी भी वासुदेव के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर रही थी, मानो प्रकृति भी इस दिव्य बालक के आगमन का स्वागत कर रही हो। वहां कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से न केवल नंद और यशोदा का, बल्कि पूरे गोकुल का मन मोह लिया। उनकी किलकारियों और नटखट हरकतों से गोकुल में आनंद और प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला और वृंदावन की गलियों में अटखेलियां, ये सभी उनकी दिव्यता और मानवता का अनूठा संगम दर्शाते हैं। कृष्ण की लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आनंद के गहरे संदेश भी देती थीं। गोपियों के साथ उनका नृत्य आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, जो निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की भावना को दर्शाता है। एक बार जब इंद्र ने अपने अभिमान में गोकुल पर मूसलाधार वर्षा शुरू की, तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर 7 दिन तक गोकुल वासियों की रक्षा की। यह घटना दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अहंकार को त्याग कर प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना चाहिए। गोवर्धन पर्वत को उठाकर कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर चूर कर दिया और यह संदेश दिया कि प्रकृति के सामने मनुष्य को नतमस्तक होना चाहिए। कालिया नाग के दमन में कृष्ण ने न केवल गोकुलवासियों को बचाया, बल्कि कालिया को भी सुधरने का अवसर दिया। यमुना नदी को विशैला करने वाले कालिया नाग को कृष्ण ने अपने नृत्य से पराजित किया और उसे नदी छोड़ने के लिए विवश किया। यह घटना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और यह भी दर्शाती है कि हर किसी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। कृष्ण ने कालिया को जीवन दान देकर यह सिखाया कि क्षमा और करुणा सबसे बड़े गुण हैं। अपने जीवन के उत्तरार्ध में कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की, जो एक समृद्ध और धर्मनिष्ठ राज्य बन गया। द्वारका कृष्ण की राजनीतिक और सामाजिक दूरदर्शिता का प्रतीक थी, जहां न्याय, शांति और समृद्धि का बोलबाला था। यह नगरी धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए एक आश्रय स्थल थी और यहाँ सभी लोग प्रेम और सद्भाव से रहते थे। द्वारका का निर्माण कृष्ण के एक कुशल शासक और रणनीतिकार होने का प्रमाण है। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म, मानवता और जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर है। कुरुक्षेत्र के मैदान में
पांडव और कौरव आमने सामने थे। यह युद्ध बाहरी और भीतरी द्वंद्व का प्रतीक था, धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह के बीच। अर्जुन के मन में गहरा द्वंद्व था। क्या वह अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध शस्त्र उठा सकता है? धर्म का पालन कठिन था। जब सामने अपने गुरु, भाई और मित्र हों, अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। उनका मन मोह और भय से भर गया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, धर्म और कर्तव्य का गूढ़ ज्ञान दिया। यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। अपने कर्तव्य का पालन करो, यही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। गीता का संदेश है, कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करें और मन को स्थिर रखें। सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि में सम रहता है। आज भी जब हम जीवन के द्वंद्व में फंसते हैं, तो गीता का ज्ञान हमें मार्गदर्शन देता है। श्री कृष्ण का उपदेश हर मनुष्य के लिए है। धैर्य, विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह गीता का मूल संदेश है। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। जैसे एक चिकित्सक को अपने मरीज का उपचार पूरी निष्ठा से करना चाहिए, बिना यह सोचे कि वह ठीक होगा या नहीं। यही कर्मयोग का सिद्धांत है, अपने कार्य को पूरी लगन और समर्पण के साथ करना, बिना फल की अपेक्षा के। यह सिद्धांत हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह हमारा पेशा हो या हमारे व्यक्तिगत संबंध। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से कर पाते हैं। इससे हमारा जीवन अधिक संतुष्ट और अर्थपूर्ण बनता है। परिणाम से जुड़ाव छोड़कर हम वर्तमान में पूरी तरह डूब सकते हैं और प्रक्रिया में ही आनंद पा सकते हैं। जब हम अपने कार्य को समर्पण और निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो हमें सच्ची शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यही गीता का संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, तो हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। फल की चिंता छोड़कर हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर सकते हैं। इससे हमारा जीवन अधिक सुखद और सार्थक बनता है। परिणाम से अलग होकर हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह रम सकते हैं और प्रक्रिया में ही आनंद पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो। यह भक्ति योग का मार्ग है। अपने मन को भगवान में लगाना, उनकी भक्ति करना और अपने सभी कार्य उन्हें समर्पित करना। जब हम स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। भक्ति का मार्ग हमें ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण सिखाता है। जब हम अपने मन, वचन और कर्म से भगवान की भक्ति करते हैं, तो जीवन में हर कठिनाई आसान हो जाती है। भक्ति योग का मार्ग सभी के लिए खुला है। सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। सच्ची भक्ति सभी सीमाओं को पार कर हमें प्रेम और विश्वास में एकजुट करती है। यह निस्वार्थ प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग है। केवल सच्चा प्रेम और विश्वास चाहिए। मीराबाई ने अपनी भक्ति से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया। उनका जीवन दर्शाता है कि प्रेम और भक्ति से ही आत्मिक सिद्धि प्राप्त होती है। भक्ति भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, तो वे हमारे जीवन में सदैव उपस्थित रहते हैं। भक्ति से ही जीवन में सच्चा आनंद और शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देता है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि आत्मा नित्य, शुद्ध और बुद्ध स्वरूप है। जैसे सूर्य बादलों से ढका होने पर भी अपनी चमक नहीं खोता, वैसे ही आत्मा शरीर के आवरण में रहते हुए भी अपनी दिव्यता नहीं खोती। आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें ध्यान, साधना और आत्मचिंतन की आवश्यकता है। हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और अविनाशी है। हमारी असली पहचान आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। जैसे जल की एक बूंद समुद्र से अलग होकर भी उसी का अंश होती है, वैसे ही प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मा का बोध होने पर व्यक्ति संसार के सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में सम रहता है।
वह जानता है कि ये सब क्षणिक हैं और केवल आत्मा ही शाश्वत है। यही आत्मज्ञान का मार्ग है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही हमें संसार में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय को समान समझकर कर्म करो। यही सच्चा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख के समय कृत्वा, सुख दुख, लाभ हानि को समान समझकर कर्म करो। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं तो हम सच्चे योगी बन जाते हैं। जैसे पर्वत पर तेज हवाएं भी असर नहीं डालती, वैसे ही आत्मज्ञानी व्यक्ति संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। वह भीतर से शांत, स्थिर और प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति सुख में न उछलता है और दुख में न टूटता है, वही सच्चा योगी है। आत्मा की अमरता का बोध हमें जीवन के हर क्षण को स्वीकार करने की शक्ति देता है। अंततः श्री कृष्ण का संदेश है कि आत्मा का अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तो हमें सच्ची स्वतंत्रता, शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यही ज्ञान योग का सार है। श्री कृष्ण और उनकी भगवद गीता की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, जहां हर दिन हमें अपने कर्तव्यों और मूल्यों की परीक्षा देनी होती है। हमें हर परिस्थिति में धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए। श्री कृष्ण का संदेश, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर सदैव हमारे साथ हैं। आइए हम श्री कृष्ण के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं। अपने कर्तव्यों का पालन करें और ईश्वर पर विश्वास रखें। जय श्री कृष्ण। वंडर नेस्ट के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख सेवा, करुणा और प्रेम में है। जब हम अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाते हैं तो न केवल हमारा जीवन बल्कि समाज भी बेहतर बनता है। आइए हम सभी मिलकर श्री कृष्ण के आदर्शों को अपने दैनिक जीवन में उतारें। सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ सेवा को अपनाएं। यही हमारे जीवन को सार्थक और समाज को एकजुट बनाएगा। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में उतारते हैं तो जीवन में आशा, शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। अंत में याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में आगे बढ़ें। अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और सेवा से भर दें। यही सच्ची प्रेरणा है।